सब शायद आपको नहीं पता होगा कि शायद ब्रज में ही 4 धाम की यात्रा है। केदारनाथ हमारे यहाँ पे भी हमारे गोवर्धन से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर, एक गांव है कामा, राजस्थान की सीमा में। तो वैसे तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा जो हमारा गोवर्धन है वो नियर बाई ही है। तो हम 50 किलोमीटर दूरी चल के आज पहुँच गए कामा में शिव जी हैं। मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ और आज आपको उसके दर्शन भी कराऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ 84 राजस्थान की सीमा में इस स्थान से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मौजूद गांव बिलौंद के निकट एक पर्वत पर भगवान केदारनाथ शेषनाग रूपी एक विशाल चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में है जिसमें वो विराजमान है। वो गुफा भी आपको दिखाऊंगी मैं साथ साथ वीडियो में। ब्रज क्षेत्र की भगवान शिव के भी चिन्ह मौजूद है। राधा और कृष्ण की लीलाओं के सबसे बड़े साक्षी के रूप में भोलेनाथ को माना जाता है। यहाँ तक ब्रज क्षेत्र में भगवान केदारनाथ को परिलक्षित करता हुआ एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। माना जाता है कि द्वापर काल से ही ब्रज में भगवान केदारनाथ विराजमान है और आज तक अपने उसी दिव्य और विचित्र स्वरूप के दर्शनों से भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में राजस्थान और हरियाणा राज्य का जो क्षेत्र है वो भी आता है। राजस्थान की सीमा क्षेत्र से करीब 14 कोस की परिक्रमा के अंदर ही है। ये तमाम तीर्थस्थल यहाँ मौजूद हैं। इसे पूरे क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कामा कहते हैं। तो कामा हम हमने कामा पहुँचे सबसे पहले यहाँ पे दर्शन किए थे सीताराम लक्ष्मी के। फिर उसके बाद में हम ऊपर चले गए। यह ब्रज 84 कोस के 12 वनों में से एक है। 84 कोस परिक्रमा के तहत राजस्थान की सीमा में इस स्थान से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गांव बिलौंद के निकट एक पर्वत पर भगवान केदारनाथ शेषनाग रूपी एक विशाल श्वेत पत्थर की चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में विराजमान है, जिसके दर्शन हमने आज किए। और फाइनली हम यहाँ पे लड्डू को लेकर स्टेयर चढ़ा रहे थे। उसके पापा स्टेयर 4-5 चढ़ाने के बाद में फिर हम ऊपर पहुँच ही गए। करीब 450 स्टेयर्स हैं यहाँ पे। और कहा जाता है इस चट्टान की तलहटी में गौरी कुंड स्थित है, जो कि मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था। इस कुंड के जल से जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। मंदिर करीब 500 फीट की ऊंचाई पर है और करीब 450 मीटर तक श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। गुफानुमा मंदिर में पत्थर से बना शिवलिंग है। लाल पत्थर के शिवलिंग में भगवान शिव के तीनों नेत्र, नाक, छोट, चंद्रमा, गंगा नदी, कुंड, सांप और रुद्राक्ष की माला इत्यादि स्थल दिखाई देती है। मैंने आपको दिखाया था। मंदिर के सामने एक पहाड़ी पर नदी स्वरूप विशाल शिला मौजूद है। मंदिर से ठीक पहले एक पत्थर पर प्राकृतिक रूप से गणेश भगवान की छवि भी मौजूद है। शिवलिंग की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर शेषनाग के रूप में एक पहाड़ मौजूद है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पार्वती नंद बाबा और कन्या ने अपनी वृद्धावस्था में कृष्ण के सम्मुख चारों धामों की तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई थी। यह जानकर श्री कृष्ण ने सभी धामों से ब्रज क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने का आह्वान किया। तब से यह मान्यता है कि चारों धाम के साथ अन्य तीर्थों के प्रतिरूप ब्रज क्षेत्र में आज भी मौजूद है। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार द्वापर युग में जब ब्रजनंदन और यशोदा मतलब जब वो बूढ़े हो गए थे तो संतान नहीं हुई, तो उन्होंने भगवान को शंकर से मन्नती मांगी कि पुत्र होने पर वे 4 धाम की यात्रा करेंगे। इसके बाद करीब वृद्धावस्था में श्री कृष्ण उनके यहाँ छोटे वाले के रूप में अवतरित हुए। कृष्ण की गोचरण लीला के बाद नंद बाबा और यशोदा को 4 धाम की यात्रा का संकल्प याद आया। इसके बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन श्री कृष्ण ने योग माया से चारों धर्मों का आह्वान कर उन्हें ब्रज में ही बुला लिया और एक एक करके सारे तीर्थ ब्रज में आकर उपस्थित हो गए। इसलिए माना जाता है कि चारों धर्मों के साथ अन्य तीर्थ भी ब्रज में ही हैं। उन्हीं एक धाम में केदारनाथ धाम भी है। यहाँ इस रूप में मौजूद हैं। पापा जी क्या जा रहे हैं? नंदगांव में श्री नंद बाबा मंदिर के सेवा बताते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से यह स्थान अभी तक उपेक्षित ही रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की निगाह भी अभी तक इस पर नहीं पड़ी है। स्थानीय
लोग अपने प्रयासों से ही इसकी देखभाल करते रहते हैं। यहाँ सावन के महीने में आने वाले सोमवारों को विशेष पूजा और महाशिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही कार्तिक मास में 84 कोस परिक्रमा के दौरान बड़ी संख्या में देश विदेश भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तो ये था जो मैंने आपको यहाँ की कथा बताई। और जो ये दिख रही है ना, ये डल्लब से ये 2 लोग, इसमें एक कोई बैठ के जाता है, जैसे केदारनाथ में गधे पे डंकी पे सवारी कराते हैं, वैसे यहाँ पे 2 लोग एक आगे एक पीछे लगता है, फिर बीच में एक बंदे को उठा के लेके जाते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, देखा था मैं, स्किप कर दी उनको। फिर हमने दर्शन कर लिया आगे, उसके बाद हमने देख रहा था, बड़ा मस्त हो रहा था, तो हो रहा था। फिर उसके बाद में हम चल दिए, हम वहाँ से निकले गाड़ी में बैठे और हम चल दिए फिर नंदगांव की तरफ। नंदगांव है करीब वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर। रास्ते में हम खूब गाते बजाते हंसते खेलते और बहुत इंजॉय करते रहते। और हमारा नंदा ये है शनिदेव मंदिर, ये है शनिदेव, हाँ ये नया बना है बट उसके बराबर में। और इसके बराबर में एक छोटा सा बहुत सुंदर सा मोर भी था यहाँ पे, देखो मैंने जूम किया, बहुत अच्छे से नहीं दिखा और बहुत सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद में हम वहाँ से निकल गए। और ये देखो, ये क्या बोलते हैं, ग्वालियर तो सब है। ये जो पेड़ है यहाँ पे, पेड़ जो चलाने वाला, और ये देखो पहाड़, ब्रज में पहाड़ है। मुझे नहीं पता था कि हमारे ब्रज में इतने बड़े पहाड़ भी हैं। हालांकि राजस्थान सीमा पर है। राजस्थान, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो हमारा घर है यूपी में और हमारी भैंसें बल्कि राजस्थान में और हमारे खेत है राजस्थान। जो राजस्थान हमारे यहाँ से दुनिया में बॉर्डर पे है। अब हमने एंट्री की नंदगांव, नंद बाबा के यहाँ पे। वहाँ पहुँचते ही हमने गाड़ी जैसे लगाई, सबसे पहले गैया मैया के दर्शन हो गए। हमने गैया माता को प्रणाम किया और वहाँ से रज लगाई अपने माथे पर, रज लगा के फिर हम चल दिए नंद बाबा के यहाँ पे दर्शन करने के लिए हम जा रहे थे। अब वहाँ की गलियाँ देखो कैसी गलियाँ हैं वहाँ की ना, एकदम छोटी छोटी और एकदम ऊपर हाइट में है जाके ना, जैसे पहाड़ में होते हैं घर वैसे ही है बिल्कुल। ये गुरु श्री गौरी का है कोई छोटा सा टेम्पल है। तो देखो एकदम गलियाँ एकदम हाइट में है, एकदम चढ़ाई में। फिर हम पहुँच गए टेढ़ी मेढ़ी गलियों से। हालांकि नंद बाबा की जहाँ लेके आते हैं शॉपिंग, मतलब एक पॉजिटिव वाइब जो होती है। यहाँ से रज लगा अपने माथे पर लगाई। हमने देखा कि ये कहाँ रही है, और फिर हमने एंट्री करके अंदर बंदर बहुत थे वहाँ पे। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे और बहुत दूर से लोग आए थे। अभी जो है ज़्यादातर गुजराती का सीज़न है, गुजराती बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। ये है नंद बाबा, यहाँ ना बोलते हैं कि जब भगवान हम अंदर पाते हैं कैसे लग गया था उस बच्ची की चेन खोल दी। वो बोले कि मम्मा बाबू कान्हा, मम्मा कान्हा, कान्हा ने उसकी चेन खोल दी थी। और ये बिल्कुल भी नहीं डरता। 2 साल बच्चों के साथ नंद बाबा भगवान को यहाँ लेके आए थे, जिस जगह आज आप लोग वो सुनाते हैं आपको। 9 साल और 49 दिन भगवान इसी नंद भवन में रह के पूरे ब्रज में नंगे पैर गाय चलाए। जिस आंगन में आज आप लोग बैठे हो, इसी आंगन में भगवान जब 5 वर्ष के हुए थे तो यहाँ घुटमन चलती थी। और यशोदा मैया ने जब लाला को चलते हुए देखा तो तुरंत एक पद गाया कि पापा पैया और चले कन्हैया। तो मैं 5 बार बोलूंगा, पापा पैया। आप लोग अपनी जगह से आगे थोड़ा
थोड़ा आप लोग आगे खिसकोगे तो आपके कपड़ों से हमारे ठाकुर जी के घर में पोंछा लगेगा। भैया, पापा भैया, पापा भैया, पापा भैया। और एक हमारे राधा रानी के जो यहाँ नहीं फंसे, इरादे रोज बनते हैं, रोज बिगड़ जाते हैं, लेकिन नंदगाम प्यारे वो ही आते हैं जिनको हमारे नंद लाला बुलाते हैं। तो अपने आप आए हो कि प्रभु ने बुलाया है? तो इस नंदगांव में आ जाने का क्या फल है कि 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक और 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे, कोटवार काशी, केदारनाथ रामेश्वर और गया जगन्नाथ आज यहाँ तीर्थ करके आओगे। होते हैं दर्शन पृथक श्याम सुंदर के, नंदगाम जैसा आनंद कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? भगवान कन्हैया जी का अवतार मथुरा में हुआ था, कंस की जेल में, जो कंपलसरी सबको मालूम है। राती रात वासुदेव जी जमुना पार करके लेके प्रभु को गोकुल गांव, क्योंकि नंद बाबा यहां नहीं रहते थे, मूल निवासी रहने वाले थे गोकुल गांव के। जब गोकुल में पूतना, सट्टासुर, अघासुर, तृणावत अत्याचार करने लगे तो नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़कर अपने नाम से ये गांव बसाया है जिसका नाम है नंदगांव धाम। आज हमारी राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर जी की आप लोगों पर पूर्ण कृपा है, जो प्रभु ने आप लोगों को अपने घर में यहाँ आने का, बैठने का, दर्शन करने का सौभाग्य दिया है। जो राधा रानी का सबसे प्रिय महीना चला हुआ है, माघ मास का महीना, नहीं दुनिया में एक से बढ़कर एक लखपति, करोड़पति हमारे इसी भारत देश में बैठे हुए हैं। देश विदेशों में नहीं जाना है, उनका कई लाख रुपया एक डॉक्टर एक टेस्ट में ले जाता है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं हुआ कि नंदगांव बरसाना कहां बसा हुआ है, क्योंकि उनका पैसा कभी प्रभु सेवा में स्वीकार नहीं हुआ। नंद बाबा के गुरु यहाँ रहते थे जिनका नाम था सांडिल ऋषि, जिन्होंने बैठकर यहाँ तपस्या किया और असुर जाति के लिए नाम नहीं आता है। हमारे इस गांव का नाम है गोलोक धाम। यहाँ नंद भगवान प्रभु 9 लाख से गैया चराए थे और 2 लाख से गाय भगवान ने अपने हाथों से दान में दिया, जिन पे हमारी राधा रानी, हमारे श्याम सुंदर जी कृपा करते हैं। आज भी हमारे यहाँ आप जैसे धर्मात्मा भक्त लोग आते, संकल्प लेके वो यहाँ खरीद कर गाय दान करते हैं। तुम्हारे पड़ोसी इतना दे रहे हैं, हमको इतना ही देना है, जिस लायक भगवान ने बना दिया है वो सेवा। के दर्शन हो गए, वीडियो में मैंने देखा तब मुझे उनके दर्शन, सच बताऊं जो श्री राधा मुझे इस बात को बहुत रिग्रेट है। फ़ोन में हुआ ये सोचने वाली बात है, और वो जबकि वीडियो नहीं बनाने देते थे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ऊपर गए हैं, ऊपर वाले मंदिर देखिए थोड़ी सी सैरी करने के बाद हाँ उसमें छोटा सा मंदिर भी है शिव जी का, जो यहाँ पे तो बहुत बड़ी किस्मत वाली और भाग्यशाली होते हैं जो कि व्रत रखते हैं, ऐसे परेशानी में होते हैं और ब्रज मंडल में बनते हैं। ब्रज दर्शन करने के बाद में नंदगांव गांव से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है बरसाना, श्री राधा रानी के देखते ही रह जाएंगे। अब देखिए कितना सुंदर, शाम के 5-6 बजे के हमें यहाँ पे या तो हमें रात में जाना चाहिए, लेकिन हम पहले भी कई बार दर्शन कर चुके हैं, तो हमारे लिए तो मतलब श्री राधा रानी लेकिन वीडियो में आप बनाएंगे अच्छे से, क्योंकि
एक चीज़ इतनी बारीकी से बनाई गई है ना, इतनी बारीकी से बनाई गई है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे मेरा भारत बदल रहा है, मेरा भारत ग्रो कर रहा है, सच में हमारा भारत बदल रहा है। अंदर से ना वीडियो और मुझे सच बताऊँ, एक झलक दर्शन में हुए वैसे दिखा, मतलब फ़ोन में भी नहीं बना लेती तो दर्शन नहीं हो पाते हैं, पर मैंने वीडियो बना ली थी, कर लेती थी, आप लोग दर्शन कराए थे। वहाँ से हमने दर्शन करके निकले और हम श्री लाडली जी के दरवाजे के सामने थे।